नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बता 1/3 of any number is equal to 21, then the number will be, let number is equal to x, 1/3 of any number, उस नंबर का 1/3 हमें दे रखा है 21, तो x देन द नंबर विल बी, तो नंबर कितना हो जाएगा 21 इंटू 3, 3663, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if one root of the quadratic equation x square plus 2x minus p is equal to 0 is minus 2, then the value of p will be, दैट इज हमें वन ऑफ द जीरोस गिवन है ना, जीरोस हमें एक दे रखा है -2 है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अगर ये हम पी एक्स ले लें तो p -2 पुट करने पे ये 0 आना चाहिए, दैट इज -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस पी इज इक्वल टू 0, तो 4 माइनस पी इज इक्वल टू 0, ये 0 आ गया, माइनस पी इज इक्वल टू 0, दैट इज p इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये नंबर सॉल्व करो बी वाला, सॉल्व दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। ओके, 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24। इनको पहले तो अरेंज कर लो, 2x plus 3y minus 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड 2x minus 4y plus 24 is equal to 0 हो जाएगा। अब हमें ये क्या करने के लिए बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ mx प्लस 3, दैट इज हमें x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू इनका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा पहले तो, और क्या गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इस पे वैल्यूज पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो कौन सी मेथड से यूज सॉल्व करें हम, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? एलिमिनेशन ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे दोनों में सेम है, तो यहाँ पे कर लो बाय एलिमिनेशन मेथड, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल, सॉरी -11 हो जाएगा ना यहाँ पे, -11 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 4y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। क्या कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, ये प्लस प्लस 4 प्लस 3 यहाँ पे 0 लिख सकते हो, प्लस 4 प्लस 3 हो जाएगा 7y एंड माइनस 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 11 प्लस 24 कितना हो जाएगा 415213 इज इक्वल टू 0। दैट इज ये क्या मिल गया हमें 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 1 जा 7 5 जा, तो हमें क्या मिला y का वैल्यू 5। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे ऑन पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन कौन सा 2x माइनस 3y माइनस इज इक्वल टू -24, इस पे पुट कर देते हैं इसका वैल्यू, तो ये क्या मिलेगा हमें 2x माइनस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू -24, 2x माइनस 15 इज इक्वल टू -24, 2x इज इक्वल टू -24 प्लस 15, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, देन 2x इज इक्वल टू 24 प्लस 15 कितना होगा 24 प्लस 15 मीन्स हमें माइनस करना है, बट साइन किसका आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है और इसके साथ प्लस का साइन है, तो जो साइन बड़े वाले के साथ रहता है हम वो साइन लेते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -9, -9, देयरफॉर हमें x का वैल्यू कितना मिल गया -9/2, दैट इज फिर यहाँ पे लिख लो
देयरफॉर x इज इक्वल टू -9/2 एंड y इज इक्वल टू 5। ये हमने फाइंड कर लिया। अब सिंस हमें m का वैल्यू फाइंड करना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, नाउ y इज इक्वल टू mx+3, ये हमें दे रखा है। पुट कर दो वैल्यू ऑन पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्या मिलेगा हमें जब x एंड y का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू है 5, m इंटू x का वैल्यू -9/2 प्लस 3। तो 3 को इधर ले आओ पहले, तो ये हो जाएगा 5 - 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9/2 m। ये सॉल्व करने पे मिलेगा 5 - 3 2 इज इक्वल टू -9/2 m। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू -9 m। नाउ m इज इक्वल टू, जब 9 इधर आ जाएगा माइनस के साथ तो 4/-9, या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 4/9। देयरफॉर m का वैल्यू मिल गया हमें माइनस का 4/9। दिस इज आवर आंसर। D number. A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1/4 when 3 is added to its denominator. Find the fraction. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है, पहले गिवन लिखने से पहले लिख लो लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। हमने फ्रैक्शन जो है वो अज्यूम कर लिया क्या, x/y, वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है वो अरेंज कर दो। A fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, that is हमारा फ्रैक्शन x/y था। क्वेश्चन में बोला जब 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कहाँ पे, न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर किसको बोलते हैं और डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं। न्यूमरेटर बोलते हैं ऊपर वाले को, डिनोमिनेटर बोलते हैं नीचे वाले को। तो हम -1 कहाँ पे करेंगे, न्यूमरेटर में, दैट इज ऊपर वाले पे। x - 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 1/3। ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3x - 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई। ये अरेंज होकर के हो जाएगा 3x - 3 इज इक्वल टू वाई। अब y को इधर लेके आ जाओ, 3x - y - 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अनदर जो गिवन है उस पर सॉल्व करते हैं हम। तो इस पे क्या आ जाएगा, x/y। यहाँ पे क्या करने के लिए बोल रहा है, when 8 is added to its denominator। इसके डिनोमिनेटर में हमने 8 ऐड किया तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 1/4। अभी इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 8, दैट इज ये 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। अभी इनको उठा करके इधर ले आ जाओ, तो 4x - y - 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे। किस तरह से, एलिमिनेशन सॉल्व करें। एलिमिनेशन सही करते हैं क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट दोनों सेम है। तो यहाँ पे लिखो बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम यूज सॉल्व कर रहे हैं। ऑन, या फिर आप यहाँ चाहो तो एलिमिनेशन को नहीं भी लिख सकते हो, यहाँ पे सीधा सीधा कर दो
नाउ ऑन subtracting equation 1 and equation 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे है 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हम क्या कर रहे हैं? इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब कौन कटता हुआ दिख रहा है? y कटता हुआ दिख रहा है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? 3 माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 3 एंड प्लस का 8, यह आ जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? 5 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कट जाएगा, x का वैल्यू मिल गया 5। अब हम क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, कौन सा? 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हो। तो हम पुट कर रहे हैं 1 में। इक्वेशन 1 क्या है? 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x के लिए हमें 5 पुट करना है, 3 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें इसको, कितना आएगा? 5 3 जा 15 माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 15 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 12 माइनस वाई इक्वल टू 0। 12 को उधर लेके चले जाओ, y को यहीं छोड़ दो। माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू 12। देयरफॉर x का वैल्यू आ गया कितना? 5, y का वैल्यू आ गया 12। दैट इज fraction is equal to 5/12। दिस इज आवर आंसर। हम अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। किस तरह से? जब हम इसमें से 1 माइनस करेंगे, क्या कहाँ पे? न्यूमरेटर पे, तो ये बन जाएगा 1/3। करके देखो, 5/12 जब न्यूमरेटर में 1 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 4/12। 4 1 जा 4 3 जा, क्या मिल गया? 1/3। फर्स्ट सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड, जब 8 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में, दैट इज 5/12 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 5/20। 5 1 जा 5 हो जाए 1/4। सेटिस्फाई हो गया। ये चेक करने के लिए है, ये लिखना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। इसका हम क्या करेंगे? पहले तो एलसीएम ले लेंगे। इसका डिनोमिनेटर में 1 ऑलरेडी है, तो एलसीएम हो जाएगा x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब इस x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। अरेंज कर लो, इस 3x को इधर लेके आ जाओ, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कई तरह से कर सकते हो। पहला, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके, है ना। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके -3 कैसे लेके आएंगे, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मतलब क्या होता है? मिडिल टर्म को हमें ऐसा स्प्लिट करना है सो दैट उसको प्लस माइनस करके ये लेके आना होता है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 लाना होता है। तो हम इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये याद रखना, पेपर में जाकर भूल मत जाना। तो हम इस वाले इक्वेशन को कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। कंपेयर करने में हमें क्या मिला? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू +1। ये वैल्यूज पुट कर दो कहाँ पे? इस फॉर्मूले पे।
तो क्या मिल जाएगा हमें, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू C1 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1। अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस +3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 -4 इंटू 1 इंटू 1 4 अपॉन 2। 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 कितना होता है 5 अपॉन 2। ये हमें मिल गए रूट्स। देयरफॉर रूट्स आर 3 प्लस √5/2 एंड 3 माइनस √5/2। ये हो गया हमारा आंसर। अब द फादर इज 7 times older than his son. 2 years ago the father was 13 times as old as his son. What are their present ages? कौन कौन है हमारे पास, फादर और सन। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन समझो। द फादर इज 7 टाइम ओल्डर देन हिज सन, दैट इज ये जो पहला लाइन है, कौन सा, ये वाला, ये प्रेजेंट का बात कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में लिखते हैं फादर इज 7 टाइम्स ओल्डर देन सन, ये पहला कंडीशन। 2 years ago लिख लो, 2 years ago, दैट इज फादर में भी 2 year बैक जाएगा और सन में भी 2 year बैक जाएगा। फादर 2 year बैक गया एंड सन भी 2 year बैक गया, तो सन इज इक्वल टू सन -2 हो गया एंड फादर इज इक्वल टू फादर -2 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द फादर वॉज 13 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो 2 साल पहले जो फादर था वो अपने सन से कितने टाइम्स था, 13 टाइम्स। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो ये तो क्लियर है, इस पे सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, फादर का वैल्यू जो है उसको यहाँ पे पुट कर दो। 7s - 2 इज इक्वल टू 13s - 2, तो ये हो जाएगा 7s - 2 इज इक्वल टू 13s -13 इंटू कितना होता है 26। अब क्या करो, ये जो 7s है इसको इधर लेके चले जाओ, और जो 26 है उसको इधर लेके आ जाओ। तो ये हो जाएगा -2 + 26 इज इक्वल टू 13s - 7s। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 24 इज इक्वल टू 13 - 7 कितना होता है 6s। अब हमें s का वैल्यू मिल जाएगा, s इज इक्वल टू 24/6, कट के कितना आ जाएगा 4, देयरफॉर s इज इक्वल टू 4। अब इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, f इक्वल टू 7s, दैट इज f इक्वल टू 7s, देयरफॉर f इज इक्वल टू 7 इंटू 4 कितना हो गया 28। देयरफॉर प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज इक्वल टू 28 एंड ये कितना था 24 था क्या, नहीं हाँ 4 था ना, ये हो जाएगा 4। तो प्रेजेंट में फादर है 28 ईयर का, सन है 4 ईयर का। ओके ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको समझाने के लिए इसे शॉर्ट में किया है। आप क्या करोगे, इसमें लैंग्वेज ऐड करोगे, है ना, लेट करंट या फिर प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज इक्वल टू f एंड s, या फिर आप x एंड y भी ले सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा था, द फादर इज 7 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन, मतलब ये प्रेजेंट का बात कर रहा है।
प्रेजेंट में जो फादर है वो 7 टाइम्स ओल्डर है। कहने का मतलब फादर अगर आज x ईयर का है तो वो किसके इक्वल होगा, उसके सन के 7 गुना होगा, है ना। दैट इज फादर का एज उसके सन का, उसके बेटे का एज का 7 टाइम्स, दैट इज 7 गुना है ना। 2 साल पहले इनका एज का रेशियो क्या रहा होगा वो भी दे रखा है। 2 years ago the father was 13 times as old as his son। तो 2 साल के बाद, सॉरी 2 साल के पहले, है ना, आज से 2 साल पहले जो उसका पापा था वो सन से 13 गुना बड़ा था। समझ रहे हो। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर दिया। जो भी हमारा क्वेश्चन था वो यहीं तक था। अगर ये अच्छे से समझ गए तो आगे का सॉल्यूशन इजी है। बस इसको आगे तो सॉल्व कर लिया। 7 यहाँ पे आप चाहो तो इसको एक स्टेप सॉल्व कर लो। 13s माइनस 26, उसके बाद f का वैल्यू पुट करो। या फिर डायरेक्ट f जो कि हमने यहाँ पे लिया था फर्स्ट इक्वेशन में, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। तो f की जगह मैंने लिख लिया 7s माइनस 2 इज इक्वल टू 13s माइनस 2। इसको फर्दर कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस यही करना है आगे। जो कंफ्यूजन होता है वो यहीं पे होता है। अब आ गया। अब हाँ, इसमें ये ध्यान रखना, ये 6 मार्क्स का है तो इसको इतना शॉर्ट मत करके आ जाना, ठीक है। इतना शॉर्ट सॉल्व मत करना पेपर में। पेपर में पूरा लाइन लिखना। लेट द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू दिस, लेट एज ऑफ सन इज इक्वल टू दिस, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रेजेंट एज ऑफ फादर, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर ये इक्वेशन लिखना। एंड 2 years अगो ये इक्वेशन बनेगा।